गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में हम बात कर रही थी, स्टार्ट किया था मछली पालन, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा डिटेल हमने नहीं किया। आज के वीडियो में मैं आपसे मछली पालन के बारे में बात करूँगा। देखिए, छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। मछली पालन, मछली पालन को कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मछली पालन का, मछली के आवास का, मछली के प्रजनन का, मछली के भोजन का अध्ययन किया जाता है, उसे एपीकल्चर या मछली पालन कहते हैं। अब मछली पालन क्यों किया जाता है, ये देखिए बेटा। मछली प्रोटीन का सबसे उत्तम और आसानी से पचने वाला स्रोत है। किसका स्रोत है? प्रोटीन का। यानी मछलियों से क्या प्राप्त करते हैं? प्रोटीन। मछलियां प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। अब जो मछली खा सकते हैं, मांसाहारी प्राणी हैं, वो आसानी से मछली के द्वारा अपने शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना क्या है वो आप मेन उस पर फोकस करें। आप लिखेंगे कि भारत में जो मछली पालन है, इसका प्रमुख उद्देश्य है भोजन की उपलब्धता पूरी करना। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर हम देखें तो हमारे भारत का काफ़ी जो हिस्सा है वो मछलियों से भोजन की आपूर्ति कर लेता है। तो मछली एक आसानी से प्राप्त होने वाला प्रोटीन युक्त उच्च पोषक युक्त खाद्य पदार्थ है। भारत में मछली पालन जो है लगभग 1500 वर्ष पुराना मछली पालन का इतिहास रहा है। यानी भारत में लगभग 1500 सालों से लगभग मछली का पालन होता आ रहा है। मछली पालन हेतु यदि हम जैसे तालाबों का यूज कर सकते हैं, हम झीलों का उपयोग कर सकते हैं, और मछली पालन के लिए प्रमुख रूप से चिकनी और काली मिट्टी के तालाब बनाने चाहिए। मछली पालन के लिए चिकनी काली मिट्टी से बने तालाबों का उपयोग करना चाहिए, और कृत्रिम रूप से भी तालाब बना करके और मछलियों को पालते हैं। मछलियों के जो छोटे छोटे अंडे हैं उनको कहते हैं जीरा। मछलियों के अंडे क्या कहते हैं? उनको जीरा कहते हैं। ठीक है, और देखिएगा, यानी मछलियां प्रमुख रूप से इनका उत्पादन खारे पानी की तुलना में मीठे जल में इनका पालन अधिक किया जाता है। ठीक है, अब मीठा जल क्या होता है? अलवणीय। अलवणीय जल मीठा जल है। अलवणीय जल की तुलना में वो मीठे जल, खारे पानी की तुलना में अलवणीय या मीठे जल में इनका उत्पादन अधिक मात्रा में किया जा सकता है। अब मछलियों की जो नस्लें आप देखिए, मछलियों की प्रमुख नस्लें भारतीय अब देसी नस्ल, मछलियों की देसी नस्ल यानी भारतीय। तो भारतीय नस्लों में रोहू,
कतला और मृगल। रोहू, कतला और मृगल ये भारतीय देसी मछलियां हैं। विदेशी नस्लों में, विदेशी नस्ल में भी बेटा आप एक याद रखें, कॉमन कार्प, कॉमन कार्प ये मछलियों की विदेशी नस्ल है जिसका उपयोग बहुतायत में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो प्रकार देसी और विदेशी दोनों मछलियों का डिटेल है। अब मछलियों के यदि हम भोजन की बात करें तो देखिए बेटा मछलियों से विभिन्न प्रकार की, जैसे हम देखें चावल की भूसी, गेहूं की चापड़, अनाज के टुकड़े, ऐसा भोजन भी दिया जा सकता है। तो मछलियों का भोजन देखिए, चावल की भूसी, गेहूं का आटा छानने के बाद बचता है चापड़, गेहूं का चापड़, मूंगफली या बादाम की खल, बादाम की खल, अनाज के टुकड़े, और वैसे आटा लगाकर भी आप उनको गोलियां बनाकर डाल सकते हैं। ये सब मछलियों का भोजन है। ठीक है, तो मछली पालन यानी प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। 1500 वर्ष पुराना मछली पालन का इतिहास रहा है। चिकनी काली मिट्टी के बने तालाब व झीलों में इनका पालन किया जाना चाहिए। मछली के जो अंडे उनको जीरा कहेंगे। देसी नस्लें रोहू, कतला और मृगल। विदेशी नस्ल है आपकी कॉमन कार्प। ठीक है, भोजन चावल की भूसी, गेहूं का चापड़, बादाम की खल, अनाज के टुकड़े आदि के द्वारा इनका जो भोजन है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसमें, देखिए बेटा पशुपालन। पशुपालन यानी इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंडरी। देखो बेटा, भारत में पशुपालन का इतिहास बहुत पुराना है और पशुपालन को भी कृषि विज्ञान की एक शाखा माना गया है, जिसमें कृषि के साथ साथ पशुओं को पालने का इतिहास रहा है। तो हम कहें पशुपालन है क्या? कृषि विज्ञान की वह शाखा, परिभाषा देखें आप, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। एक बार सुन लीजिएगा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पालतू पशुओं के आवास, पालतू पशुओं के प्रजनन, उनके स्वास्थ्य, आवास, भोजन आदि का अध्ययन किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है, अब पशुपालन में देखें हम तो भारतीय अर्थव्यवस्था का पशुपालन एक बहुत बड़ा एक स्रोत है, जिसमें विशेष प्रकार से पशुपालन का प्रमुख उद्देश्य है दुग्ध पालन। और दूध पालन की दृष्टि से देखें तो भारत में गाय और भैंसें बहुतायत में पाली जाती है। तो पशुपालन के अंदर हम कई प्रकार के उद्योगों की बात करेंगे, जिसमें प्रमुख है डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग, अब डेयरी उद्योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दूध प्राप्त करना, दूध का व्यवसाय करना, ये सबसे प्रमुख पालन है। भारत में देखें तो विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग देखें हम तो भैंसें देखें भारत में तो विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 55% जो भैंसें हैं वो भारत में पाई जाती है। एवं पूरे विश्व की जो गाय है वो लगभग 15% है भारत में। गाय पूरे विश्व की 55% भैंसें, 15% गायें ये पाई जाती हैं।
अब यदि हम कुल उत्पादन देखें तो कुल उत्पादन में 53% भैंसें और 43% गायों से उत्पादन होता है। दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यदि हम पूरे भारत की बात करें, विश्व में भारत दूध उत्पादन में प्रथम राज्य घोषित किया गया, क्योंकि भारत में यदि देखें संपूर्ण विश्व की 55% भैंसें और 15% गायें पाई जाती है। तो पशुपालन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग डेयरी उद्योग का प्रमुख उद्देश्य पशुपालन में क्या है? दूध उत्पादन कि दुग्ध के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ कृषि करने के साथ साथ पशुओं को भी आसानी से पालतू बनाकर उनसे दूध प्राप्त किया जाता है। दूध एक प्रोटीन का उत्तम स्रोत है और दूध उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भैंसें मानी गई है। वैसे भारत में गाय, भैंस, बकरी और कुछ दूध की मात्रा भेड़ों से भी प्राप्त करते हैं। तो प्रमुख दूध उत्पादन में देखें हम तो भैंस सबसे प्रमुख है। तो डेयरी उद्योग का मतलब है दूध उत्पादन करना। कुछ पालतू पशुओं को इसलिए पाला जाता है कि उनसे सिर्फ हमें लाभ है, तो दूध प्राप्त करना, दूध से बने हुए कई प्रकार के उत्पाद बनाना, ये सब डेयरी उद्योग पर निर्भर है, जहाँ से हमें दूध, पनीर, मावा, दही आदि ऐसे उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ मैं बात करता हूँ कुछ भैंसें, गाय, बकरियों इनकी नस्लों का। देखिए भैंस की कौन कौन सी प्रमुख नस्ल है जिनका पालन भारत में किया जाता है? भैंस की प्रमुख नस्ल देखिए, भारत में सबसे प्रमुख जो भैंस की नस्ल है वो है मुर्रा। ठीक है, सूरती, भदावरी, मेहसाना और जाफराबादी। मेहसाना और जाफराबादी। मुर्रा, सूरती, भदावरी, मेहसाना, जाफराबादी, ये प्रमुख भैंसों की नस्ल है जिनका भारत में पालन किया जाता है। कुछ देखें बेटा, गाय की प्रमुख नस्ल है। गाय की प्रमुख नस्ल है। अब गाय भी देखो, भारत में देसी गाय भी है और अब वर्तमान में हॉलस्टीन गायों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बाकी भारतीय गाय तो देसी है। अब जैसे हम जर्सी गाय कहें तो जर्सी गाय तो हाइब्रिड है। जर्सी गाय का उत्पादन हुआ कैसे? तो ये तो देखो, जब प्रारंभ में पशु क्लोनिंग की जब बातें चल रही थी, काफ़ी लंबे समय की पहले की बात है, तो भारत का ब्रह्मा सांड और अमेरिका की एवर्डिन गाय, इनकी संकरण से जर्सी गाय बनाई है जिसको आप हॉलस्टीन कहते हैं। ठीक है, वो भी जर्सी का ही हाइब्रिड है। भारत का ब्रह्मा सांड, अमेरिका की एवर्डिन गाय, दोनों की संकरण से बनाई है, लेकिन वो देसी नहीं है। कुछ नस्लें प्रमुख मैं आपको बताता हूं यहां पर। जैसे गाय की प्रमुख नस्ल है सिंध देवरी, हरियाणवी और साहीवाल।
साहीवाल। साहीवाल देखिए, ये गाय की प्रमुख नस्ल है। अब देखें बकरियों की प्रमुख नस्लें। बकरियों की प्रमुख नस्लें। देखिए बकरियों में प्रमुख रूप से है बारबरी। बारबरी जिसे आप बर्बरी कहते हैं, वो बर्बरी नहीं, वो बारबरी है। और बारबरी ऐसी बकरी की नस्ल है, ये सब तरह का भोजन कर लेती है। आप इसको हरा चारा भी खिला सकते हो, सूखा भी खिला सकते हो। लेकिन जो मारवाड़ी है, सिरोही है, इनको आप जो सूखा चारा होता है, जो गेहूं या बाजरे से काट कर जो बनाया जाता है, उसका वो सेवन नहीं करती। उन्हें हरी वनस्पति जैसे जड़ी बूटियां जो होती है या हरा घास होता है, उसी को ही वो खाकर अपना जीवन यापन करती है। तो प्रमुख रूप से जो बारबरी, कश्मीरी जो ठंडे इलाकों में है, पश्मीना, बारबरी, पश्मीना, कश्मीरी, सिरोही। ठीक है, तो ये बकरियों की प्रमुख नस्लें हैं जिनका पालन, दुग्ध उत्पादन, दूध के अलावा इनके जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्व है। और इसकी एक नस्ल और है जमुनापरी, जिसके कान ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाय, भैंस और बकरी तीनों की प्रमुख नस्लें हैं। और इनका प्रमुख जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य तो दूध प्राप्त करना ही है, क्योंकि पशुपालन का प्रमुख उद्देश्य डेयरी उद्योग में दूध प्राप्त करना है। दूध उत्पादन के बाद जो शेष, जैसे मान लीजिए कोई बकरियों में नर पशु का ज़्यादा महत्व इतना नहीं है कि जितनी बकरियों का औसत है उतना नर बकरियों को रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उनके मांस का भी चलन है, तो अधिकांशतः जो नर पशु है उनका उपयोग मांस के लिए कर लिया जाता है। तो आपके सामने भैंस, गाय और इनकी प्रमुख नस्लें। तो बेटा मैंने 4-4, 5-5 आपको नस्लें लिखाई है, कम से कम 2-2 नस्लें आपको याद रहे। मैंने यहाँ पर भेड़ की नस्लें नहीं लिखाई, क्योंकि आगे हम ऊन उद्योग पढ़ेंगे, ऊन उद्योग में मैं भेड़ की बात करूँगा। वैसे भेड़ की जो नस्ल है, लोही, नली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, मागरा, चोकला, ये भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं। तो देन नेक्स्ट अगला पॉइंट हम बात करते हैं ऊन उद्योग। ऊन उद्योग, अब ऊन के लिए प्रमुख रूप से पालन किया जाता है ऊंट, भेड़। ऊंट और भेड़ प्रमुख ऐसे जंतु हैं जिनके द्वारा ऊन प्राप्त करते हैं। ले ऊन के लिए प्रमुख रूप से पाली जाती है भेड़ें, और ये भेड़ें सफ़ेद, हल्के भूरे रंग की, हल्के पीले रंग की होती है। भेड़ के बालों से जो ऊन तैयार की जाती है, इस ऊन का रंग देखें तो भेड़ की प्रजाति पर निर्भर है। भेड़ की प्रजाति के आधार पर ऊन का जो रंग है वो निर्धारित होता है। ठीक है, तो ऊन उद्योग में प्रमुख रूप से भेड़ें पाली जाती है। और यहाँ आपको मैं भेड़ की जो नस्ल हैं उनकी बात करूँगा। भेड़ की जो प्रमुख नस्ल जिनको भारत में पाला जाता है वो है लोही, नली, मारवाड़ी,
लोही, नली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, मागरा, चोकला। तो ये प्रमुख जो नस्लें हैं लोही, नली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, ये आपके सिलेबस में है और इनमें से कम 2 नस्ल आपको याद करनी है। तो आपने गाय, भैंस, बकरी और भेड़, ये प्रमुख रूप से आपने इनका अध्ययन किया और इनमें से क्वेश्चन भी बनता है। इसी में आपसे मैं बात करता हूं कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। कुक्कुट पालन, इसी को मुर्गी पालन के नाम से भी जानते हैं। कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। देखिए, वैसे कुक्कुट पालन के अंदर मुर्गी के साथ साथ अब टर्की पालन का भी प्रचलन में है। लोग पहले टर्की के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। टर्की भी एक जलीय जीव है, मुर्गी तो आपके स्थलीय है, लेकिन टर्की पानी में होता है, जिसे शायद जल मुर्गी के नाम से जाना जाता है। तो उसका अध्ययन भी कुक्कुट पालन में ही करते हैं। मुर्गी पालन का प्रमुख उद्देश्य है अंडे के साथ साथ मांस की भी प्राप्ति होना। ठीक है, तो इन मुर्गियों में भी ऐसी विभिन्न प्रकार की नस्लें हैं, जिनमें से कुछ नस्लों का उपयोग केवल अंडों के लिए किया जाता है तथा कुछ नस्लों का जो उपयोग है वो मांस के लिए किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं, अंडे व मांस के लिए अधिक मात्रा में यदि हम देखें तो मेन रूप से यानी मुर्गियों में है खगस बुस्त्रा। खगस बुस्त्रा, एक होती है रोडे आइलैंड रेड, एक फ्लाई माउथ रॉक। ऐसी कई प्रकार की नस्लें हैं जिनका उपयोग बहुतायत में अंडे और मांस के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अंडों में देखें हम तो प्रमुख रूप से विटामिन्स का स्रोत है। हमें ये नहीं कह रहा कि हमें विटामिन प्राप्त करना है तो अंडे ही खाएं तब विटामिन होगा। खाद्य पदार्थों में देखें तो हरी सब्जियों में भी विटामिन्स की भरपूर मात्रा है और उनका उपयोग हम वहाँ से करें। लेकिन कुछ मांसाहारी जो अंडे का सेवन कर सकते हैं वो इनसे भी विटामिनों की पूर्ति कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँ अंडा शाकाहारी बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पेड़ पे नहीं आता है। पेड़ पे आते हैं वो होते हैं शाकाहारी, या पेड़ों से प्राप्त है वो शाकाहारी है। ठीक है, तो अंडों का और मांस, अंडे और मांस दोनों के लिए मुर्गी पालन प्रमुख रूप से किया जाता है। विश्व में यदि देखें तो अंडे उत्पादन की दृष्टि से भारत का 5वां स्थान है। अंडे उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। ठीक है, जबकि दूध पालन में पहला, बकरी पालन में भारत का दूसरा है और कुक्कुट पालन की दृष्टि से भारत का 6वां स्थान है। तो ऐसे प्रमुख जो क्वेश्चन है उनके लिए आप एक डायरी में नोट करते जाएं। देन मुर्गियों का आवास, उसको कहते हैं दवड़ा, दड़वा। मुर्गियों के आवास को कहते हैं दड़वा, जो हवादार होता है। और मुर्गियों के भोजन में हम इन्हें विभिन्न प्रकार के जैसे सब्जियों के टुकड़े खिला सकते हैं, मूंगफली की खल खिला सकते हैं, चूना या कैल्शियम कार्बोनेट का चूरा है वो भी ज़्यादा खिलाना होता है ताकि अंडे का कवच आसानी से जल्दी बन जाए। कई बार काफ़ी मछलियां जिन्हें कैल्शियम कार्बोनेट भोजन में नहीं मिल पाता वो अंडे देने में देरियां करती है, तो इनको सुरक्षित रूप से इन्हें स्वस्थ वातावरण में रखना चाहिए। और इनका प्रमुख भोजन मक्का, बाजरा, गेहूं, ज्वार आदि के दाने भी उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको मैंने कुक्कुट पालन, ऊन उद्योग, डेयरी उद्योग की बात की। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से आगे कुछ एक मुक्ता संवर्धन शेष बचा है और एक कुछ उपयोग है, बाकी ये चैप्टर आपका वहाँ पर समाप्त होगा। आज की वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊँगा, बाकी नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।